जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों 2025 आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। अगर सब बेहतर रहा, महादेव की कृपा सब पे बनी रही, जो वायरस वो नहीं आया, तो आपको शानदार मैं सारी वैकेंसी बता रहा हूँ। आप देखिए, किन्हीं भी वैकेंसी को 2 को टारगेट करिएगा, है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ, किसी भी 2 एग्ज़ाम को बस आप अगर फॉलो कर ले जाएंगे सबके चक्कर में, क्योंकि फिर एक भी याद नहीं लगेगी। एक है सादे सब सदेन, और ना ही सारी एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। आदमी कहता है ना, तुम यूपीएससी कर रहे हो, मेरे पापा मुझसे कहते थे तुम यूपीएससी कर रहे हो यार, छोटे मोटे एग्जाम तो निकाल ही लोगे। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है, सबका सिलेबस अलग है। और देखिए, ईगो में कभी मत रहिए। अब जैसे हम क्या है, ग्रेजुएशन हुआ तो फिर मैं स्कूल में पढ़ाने लग गया। मैंने बहुत सारे स्कूल्स पढ़ाए, और मेरी खुद की कोचिंग भी थी भाई, वो पढ़ाता था मैंने, स्काई स्टार फ्यूचर क्लासेस नाम से, उसको मैंने पढ़ाया खूब साल। फिर यूपीएससी करा, यूपीएससी का मैंने 1 बार मेंस भी दिया है, यूपी पीसीएस का 2 बार मेंस दिया, आरओ का 1 बार मेंस दिया, है ना। ये छोटे मोटे एग्जाम देता नहीं था, पैट वैट मैंने कभी दिए नहीं। अभी लगता है यार दे ही देना चाहिए, मतलब एक एज आती है ना, फिर आपको लगता है यार, जब घर वाली सरकारी सरकारी सरकारी, और जब आपका हार्मोन्स बूम मारता है ना, अरे नहीं यार, आप लगता है आईएएस तो मैं ही हूँ बे। बस घर में सबसे सल्यूट भी कराने लग जाता है ना, कि बस वर्दी पहनना बाकी, आईपीएस आईएएस तो हूँ मैं ही यार। समझ रहे हो बात को। तो इन सब के चक्करों मत पड़े, अपनी एज का बेनिफिट लें। अगर आप 21 से 30 साल के हैं, तो पहले इतनी सारी वैकेंसीज मैं बता रहा हूँ जो आई हैं, और सबका सिलेबस पैटर्न भी, उनमें से किसी भी 2 को टारगेट करें। अपने आप को 6 महीना दें, एक रजिस्टर बनाए, है ना, कि किन 2 वैकेंसी के लिए आप पढ़ रहे हैं, और ऐसी 2 वैकेंसी जिनका सिलेबस सेम हो। ये देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले शिक्षक की तमादार बूम बूम वैकेंसी आने वाली है। एक तो टीजीटी जो होते हैं, पीजीटी वैकेंसी जो है, एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी आने वाली है, एलटी ग्रेड टीचर। अब देखिए, इसकी खासियत ये है, इसमें 8 से 9 हज़ार पद आ रहे हैं, बहुत पद आ रहे हैं, पर इसके लिए बीएड चाहिए होगा। ठीक है, बीएड मस्ट है, प्लस ग्रेजुएशन चाहिए होगा, है ना। बीएड और ग्रेजुएशन एलटी ग्रेड के लिए आपको चाहिए। अब कई लोगों के पास बीएड नहीं होता, तो ये गायब हो गए भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या इसके लिए बीएड चाहिए? नहीं, इसके लिए आपको चाहिए पीजी, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी 55% होने चाहिए उसमें ना। अब कई लोग यहाँ बाहर हो जाएंगे भाई, है ना। कई लोगों के पास पीजी तो होगा, पर 55% नंबर नहीं होंगे। बीईओ की बात करें, खंड शिक्षा अधिकारी, इसके ज़्यादा पद नहीं आएंगे, 80 से 90 पद या 60 पद आ सकते हैं। इसके लिए भी बीएड चाहिए होता है ना। तो जिनके पास बीएड है, वो तो भाई ये वैकेंसीज को ट्राई कर सकते हैं। ठीक। और दूसरी बात करते हैं पेट वाले, जिन्होंने पेट 2023 दिया है, जिन्होंने पेट 2023 दिया, उनके लिए लेखपाल एक अच्छा ऑप्शन है। 8 हज़ार तक पद इसके आ रहे हैं। लोअर पीसीएस का कंफर्म है, इसके पद आ रहे हैं 1500 से 1000 के आसपास, ये आप कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की तो आप देख रहे हो, दोनों, मतलब पिछला भी एग्ज़ाम का भी, 2022 वाले का भी जो है एग्ज़ाम होना है, और 23 वाले का भी एग्ज़ाम होना है। अगर नहीं कुछ दिया है तो पेट 2025 होगा, आपकी पेट जरूर दे देना भैया, क्योंकि सारी यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी पेट से ही आएंगी। ठीक। अगला है यूपीएसआई की बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो पेट वेट से नहीं, डायरेक्ट आती है ये, है ना। टेंडर उठता है इसका, वो लोग एग्जाम कराते हैं इसका, इसके भी अच्छे पद देखने को मिलेंगे। आरओ यूपी पीसीएस की बात करें, देखिए यूपी पीसीएस की वैकेंसी हर साल आती है। अब ये तो पहले 2024 वाली जो है, ये मेंस होके क्लियर होगी। 2025 का जो प्री है, ये आप मई जून मान के चलिए, कि जून तक, मतलब जून के फर्स्ट वीक तक में हो सकती है, मई जून में। ठीक। आरओ का री एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी जून तक में खिंच खिंच सकता है। अब जो प्रोबेबिलिटियाँ चल रही हैं कि ये अप्रैल या जून तक जा सकता है ना, और एक्सटेंड किया जा सकता है। राज्य कृषि सेवा की बात करें, इसकी वैकेंसी है। अब एलटी ग्रेड की पीसीएससी कराता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो अब बात आती है कि आप इनमें से देखिए, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आप अपना किस स्तर से पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई भी 2 को टारगेट करिए। और देखिए, सबके लिए जो कॉमन चीज़ें हैं ना, अगर आपने ये पढ़ लिया, तो आप ये मानिए आपका 50 से 70% जो है सिलेबस ही कवर हो जाता है एग्ज़ाम्स का, है ना। कुछ बचता ही नहीं। अगर आपने देखिए हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, साइंस पढ़ लिया, यूपी जी के और हिंदी, हर यूपी के एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है तो यूपी जी के और हिंदी जरूर पढ़ो। करंट अफेयर्स डेली पढ़ो, और रीजनिंग पढ़ ली अगर आपने, तो आप ये मानिए आप एग्ज़ाम के बहुत करीब आ गए, मतलब आपका ऑलमोस्ट सभी कवर हो गया, कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो किन्हीं भी एग्ज़ाम्स को टारगेट करिए, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चालू करिए, डेली पढ़िए, संडे को कोशिश करिए
जो भी 6 दिन आपने पढ़ा है उसको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करें, टेस्ट लगाएं। एससीएस आपको देखिए हर एग्जाम के लिए, जितने भी ये एग्जाम है ना, सबके लिए हमारा क्विज चलता है मात्र 500 से 600 रुपए में, और उसमें हम आपको 100-150 क्वेश्चन डेली क्विज में प्रैक्टिस कराते हैं जब तक पेपर नहीं हो जाता है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 4 से 5 हज़ार सवालों की प्रैक्टिस करा दी जाती है। जिस भी एग्जाम को आप टारगेट करेंगे 500-600 में आपको क्विज मिल जाएगा। और हर एग्जाम के लिए आपको 1000-2000 के अंदर आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो क्लासेस मिलेगी, टेस्ट मिल जाएंगे 30 टेस्ट के आसपास, प्लस स्टडी मटेरियल भी हम देते हैं। हम कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। करंट अफेयर्स भी देंगे आपको, पूरा गाइडेंस देंगे कि कैसे क्या करना है, पीवाईक्यूज भी देंगे। मतलब आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा सर्च करते हुए। तो जिन भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, एक रणनीति बनाइए, अपने आप को समय दीजिए कि आप किस एग्जाम को चूज करना चाहते हैं। पहले तो चूज करिए कि आप किसको पकड़ रहे हैं। जैसे मैं बताऊं, अगर आप आर ओ के लिए पकड़ अच्छी है आपकी, तो आर ओ वाले यूपीपीसीएस कर सकते हैं भाई, है ना। और अगर बीएड है तो एलटी ग्रेड टीचर कर सकते हैं और बीईओ, क्योंकि भाई सिलेबस सेम है इन सबका, यूपीपीएससी के सारे एग्जाम्स का सेम है। और जो पेट दिया है वो इन सबको एग्जाम्स को दे सकता है, सेम है भाई वो। और जिसके पास बीएड है सिर्फ और पीसीएस नहीं देना सकता है, वो टीचर बन सकता है भाई, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का भर सकते हो, पीजी है। तो इतना करो, 6 घंटे अपने आप को दो डेली। देखिए, जब आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है तो पहले, मतलब आप चाहते हो कुछ परिवर्तन हो तो पहले खुद में तो बदलाव करना पड़ेगा। जो पुराना आपका पैटर्न चल रहा है, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, बदलना पड़ेगा चीज़ों को, कष्ट सहना पड़ेगा। देखिए, ऐसे काम नहीं बनेगा। अपने आप को 1 साल 6 महीने दीजिए। करंट अफेयर्स रोज पढ़िए। अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी करेंगे ना, उसमें कुछ नहीं मांगता पता है, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर उसको 4 घंटे 3 घंटे डेली, मतलब अभी वैकेंसी का इंतजार करोगे, नोटिफिकेशन है तब, कुछ नहीं होगा। अगर अभी से उसको पढ़ना चालू करो 3 घंटे डेली, भाई हिंदी पढ़ो 1 घंटे, है ना, उसकी 1 घंटा हिंदी पढ़ ली, 1 घंटा जो जीएस होती है वो पढ़ ली, 1 घंटा मैथ्स रीजनिंग कर ली। अभी से 1-2 कॉपी बना लो, उसको पढ़ना चालू करो। उसके हम बैच चला रहे हैं, उसमें पीवाईक्यू भी कराएंगे आपको, टेस्ट भी दे रहे हैं, है ना। तो बहुत शानदार तैयारी आप कर सकते हो जिस भी एग्जाम को आप करना चाहते हो। और प्लीज़ मैं एक चीज़ और आपसे नोट कराना चाहूँगा, शॉर्ट नोट्स अपनी भाषा में जरूर बनाएं। कैसे बनाएं आइए उसको बताता हूँ। जैसे लेट सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में आपने हड़प्पन शुरू करा, तो हड़प्पा में, जैसे हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे है। किसने इसकी खोज करी, दयाराम साहनी या राखाल दास बनर्जी, वो लिखा। मोहनजोदारो पाकिस्तान में है, इंदस नदी के किनारे है, भाई किसने इसकी खोज करी, दयाराम साहनी। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, किसने खोज की, आर एच बिस्ट। ऐसे करके अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट बनाइए कि हड़प्पा से हमें क्या मिला है, मोहनजोदारो से ग्रेट बात मिली है, लोथल से हमें डॉकयार्ड मिले, कहाँ कहाँ से क्या मिला। ऐसे करके शॉर्ट नोट्स जब आप बनाएंगे, 2 पेजेस में आपके पूरे शॉर्ट नोट्स खत्म हो जाएंगे। और रिवीजन करने के लिए आपको करना है, अब पूरा बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगे, सीधा उठाई अपना शॉर्ट नोट्स, रिवाइज कर लिया फट से, 20 मिनट 30 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पॉलिटी जैसे है, पॉलिटी में जैसे आर्टिकल्स आपको नोट करने हैं, तो आपने क्या करा, आर्टिकल 12 क्या कहता है, स्टेट की डेफिनेशन कहता है, भाई उसको ऐसे लिख लिया शॉर्ट में, स्टेट, है ना। 13 क्या कहता है, जुडिशियल रिव्यू, कि कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट को आप करें, जुडिशियल रिव्यू होगा। 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ऐसे करके शॉर्ट में आप लिखिए, है ना। तब आप जाके क्या करेंगे, चीज़ों को क्रिस्प कर पाएंगे और रिवीजन करना आसान होगा। जैसे मान लीजिए आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, तो पार्लियामेंट आपने ऐसे लिखा, पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा नाम कब पड़ा था, 1954 में, क्योंकि इससे पहले इसको काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते थे। ऐसे करके शॉर्ट में नोट बनाइए और शॉर्ट करो। फिर प्रेसिडेंट क्या देखिए, प्रेसिडेंट क्या लोकसभा राज्यसभा का मेंबर होता है, नहीं। पर हाँ, प्रेसिडेंट पार्ट होता है पार्लियामेंट का, पर लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ऐसे करके शॉर्ट शॉर्ट में चीज़ें लिखिए कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए। आप देखेंगे ना, 2-4 महीने में आप जब पढ़ेंगे, इतने क्रिस्प नोट्स होंगे आपके पास, जो हम देंगे बस उन्हीं को आप और शायद शॉर्ट कर लीजिएगा अपनी भाषा में। ज्योग्राफी पे आए, जैसे रिवर पढ़नी है आपको, आपने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ी, आपने ऐसे बनाया गंगा नदी, ठीक है। ऐसे आपने इधर से रामगंगा आती है, जो हम पढ़ाएंगे ना मैप के थ्रू, आपको अपना नोट कर लेना। ये नहीं वीडियो देख लिया याद हो गया, नहीं, भूल जाओगे भाई, हर आदमी भूलेगा, है ना। फिर ऐसे आपको पढ़ना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, फिर यमुना मिल रही है, यमुना में आपकी चंबल मिल रही है, बेतवा, केन, सोन। ऐसे करके मैप के थ्रू जब हमने पढ़ाया, उसको हम नोट कर लीजिए। फिर आपको क्या होगा ना, याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और यूपी जी के, ऐसे यूपी जी के को एकदम क्रिस्प फॉर्म में पढ़ा देंगे। जितना पढ़ाएंगे बस उतना आप पढ़िए, नोट्स प्लीज़ बनाइए। देखिए, तैयारी जो बच्चा कर रहा है, जो अपना हाथ में पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा आपको, पेन कॉपी लेके। आप पिक्चर नहीं देख रहे हो कि वीडियो सुना, हाँ ठीक है मुझे याद हो गया, भूल जाओगे, भूल जाओगे भाई, पक्का भूल जाओगे, समझ लो। तो पेन कॉपी लेके बैठो,
अच्छे से नोट्स बनाओ, जब वीडियो खत्म हो जाए उसको एक बार, जब कॉपी बंद कर रहे हो एक बार फिर से रिवाइज करो, ठीक है। और फिर जब संडे हो उन्हीं सबका टेस्ट और क्विज लगाओ, ठीक है। तो इंटरेस्टेड हो अगर आप हमारे साथ जुड़ने में हमारे साथ, तो आप इन नंबरों पे हमसे जुड़ सकते हो। जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसका पूरा ब्रोशर आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। हर हर